अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को कवर करते हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं 17 दिसंबर 2025 के आर्टिकल्स को। दोस्तों, देखते हैं अपना पहला एडिटोरियल कौन सा है। पॉलिसी रेट कट के नाम से हमारा पहला। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको करता चलूँ कि हम एक ऑनलाइन सेटअप को भी लेके चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम यानी कि ऑनलाइन उसकी तैयारी भी करवाते हैं। यानी कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट का 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर कोई मुकम्मल कोर्स करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सीएसएस का एक मुकम्मल कोर्स करना चाहते हो, कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल का, तो हम 20,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, एवेल्यूशन की जाती है और इंडिविजुअल एवेल्यूशन की जाती है। यानी कि हर बच्चे के साथ अलग से जूम मीटिंग पे हर बच्चे के साथ अलग से एवेल्यूएशन होगी, ताकि जहाँ पे उसकी वीकनेस होगी, सो प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच। एडिटोरियल है। दोस्तों, देखते हैं इसके अंदर राइटर में क्या इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना जो पॉलिसी रेट है, आप देखें, उसे कम कर दिया है। तकरीबन 0.50% उसको डिक्रीज़ किया है। अब ये जो न्यू इंटरेस्ट रेट है वो तकरीबन 10.5% हो गया है। पहले कितना था? पहले 11% था। 11% से कम करके 10.5% कर दिया गया है। ये क्यों कम किया गया दोस्तों? इन्फ्लेशन जो है वो अब बहुत ज़्यादा कम हो गई है। स्टेट बैंक का ये कहना है कि अब हम यानी कि इस कंडीशन में हैं कि अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर सकें। दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर मैं बिज़नेस बेनिफिट देखूं, तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम होगा, आपको जो कर्ज़े हैं वो उतने सस्ते मिलेंगे। जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट होगी, बिज़नेस एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों, आईएमएफ की एडवाइस ये थी कि पाकिस्तान को अपना इंटरेस्ट रेट यानी कि अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं करना चाहिए, ताकि इन्फ्लेशन दोबारा से ना बढ़ जाए। इसके अलावा अगर मार्केट रिएक्शन की बात करूँ, तो कई बिजनेसमैन तो ये कह रहे हैं कि ये जो रेट कम किया गया है, इंटरेस्ट रेट, ये बहुत मामूली यानी कि आप देखें परसेंटेज में कम किया गया है। ये ज़्यादा कम होना चाहिए, जिस तरह 0.5% सिर्फ कम किया गया है। मार्केट ये कहती थी कि बिजनेसमैन ये कहते थे कि इससे ज़्यादा कम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों देखें, अगर मैं इकोनॉमिक एक्सपेक्टेशन की बात करूं, तो इंटरेस्ट रेट दोस्तों अगर हम कम करते हैं, तो इकोनॉमी जो है वो आइंदा आने वाले महीनों में उम्मीद की जा सकती है कि पहले से बेहतर होगी, क्योंकि इससे कारोबारी जो सरगर्मियां हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी। दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे एडिटोरियल पे, जो कि हमारा अफ़गान आइसोलेशन के नाम से। दोस्तों, अफ़गानिस्तान जो है, आप देखें, वो तनहा होता जा रहा है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करने जा रही है। आप देखें कि ईरान के अंदर एक मीटिंग होती है, जिसमें उसने कई ममालिक को इनवाइट किया, लेकिन कई ममालिक ने आके उस मीटिंग को ज्वाइन किया सवाए अफ़गानिस्तान से। आप देखें कि अफ़गानिस्तान ने जाके उस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया। दोस्तों, सब आए, अफ़गानिस्तान नहीं आया। आप देखें, पाकिस्तान, चाइना, रशिया या दूसरे ममालिक ने जाके इस मीटिंग को ज्वाइन किया, लेकिन तालिबान जो है वो नहीं पहुंची। अब तालिबान क्यों नहीं पहुंची? राइटर कहता है कि हो सकता है कि इसकी वजह ये हो कि जब तालिबान भी मीटिंग में जाती है, यानी कि वहाँ पे पता तालिबान की हुकूमत भी पहुंचती है, तो उनसे टेररिज्म के बारे में यानी कि मुश्किल सवालात किए जाते हैं कि क्यों उनकी सरजमीन जो है वो इन कामों के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह के जब मुश्किल सवालात पूछते हैं, तो हो सकता है इस काम के लिए यानी कि इन सवालों के जवाबात उनके पास नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस मीटिंग पे जाना ही इग्नोर समझा, यानी कि इग्नोर करना ही बेहतर समझा। दोस्तों, पाकिस्तान का ये कहना है, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को कहा है कि हमारा ट्रस्ट उसी टाइम बिल्ड होगा आप पर, अगर आप टेररिज्म को यानी कि अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने से बचाएंगे, यानी कि दहशतगर्दी जो है वो आपकी सरजमीन से इस्तेमाल ना हो। उसी टाइम अगर ऐसा होगा, फिर ही हमारे तल्लुकात आप लोगों से बेहतर होंगे। दोस्तों, देखिए, अफ़गानिस्तान के अंदर कई टेरर ग्रुप्स हैं, जिस तरह से आईएसआई है, टीटीपी है, अलकायदा है। ये मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, जिसका मुख्तलिफ ममालिक को दोस्तों फिर खतरा रहता है। ये जो अटैक्स हैं दोस्तों, आप देखें कि टेररिस्ट जो हैं वो अफ़गानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ से जाके पाकिस्तान की और ताजिकिस्तान की सरजमीन पे जाके आप देखें कि अटैक करते हैं, वहाँ पे लोगों पे हमला करते हैं। फाइनल रिजल्ट क्या है? राइटर ये कहता है कि अगर तालिबान दोस्तों बात करता है और इस दहशतगर्दी को अपनी सरजमीन को इस दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकता है, फिर ही दुनिया जो है वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करेगी। अगर अफ़गानिस्तान ऐसा नहीं करता, तो अफ़गानिस्तान फिर तनहा हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अपने तीसरे एडिटोरियल पे, जो कि हमारा स्कूल अंडर अटैक के नाम से। दोस्तों, एक लड़की सॉरी, जो गर्ल्स स्कूल है नॉर्थ वजीरिस्तान में, उसे आप देखें कि वहाँ पे अटैक हुआ और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इससे पहले भी दोस्तों
गर्ल्स स्कूल पे अब इससे पहले भी वहाँ पर अटैक किया गया है, कुछ अर्सा पहले ही स्कूल पर नॉर्थ वज़ीरिस्तान में अटैक किया गया था। और अब ये जो लड़कियों के स्कूल पे अटैक किया गया है, ये वहाद एक लड़कियों का स्कूल था वहाँ पर नॉर्थ वज़ीरिस्तान पे, जिसे भी यानी कि आप देखें कि जो इस हमले की नज़र हुआ है। दोस्तों ये जो अटैक है ये रात के वक्त किया गया है। सो दिन के टाइम अगर होता तो वो आप देखें कि वहाँ पर यानी कि एक्टिविटीज़ चल रही होती तो जानी नुकसान का खतरा हो सकता था। क्योंकि रात के वक्त हुआ है तो कोई नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अटैकर्स ने एक मैसेज दिया है कि वो गर्ल्स को यानी कि पढ़ाई से दूर रखना चाहते हैं या इनकी स्टडी को रोकना चाहते हैं। दोस्तों जो फैमिलीज़ हैं आप देखें कि वो अब खौफ़ज़दा हैं कि क्या उनको अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, क्या वो सिक्योर हैं या नहीं है। गवर्नमेंट जो है आप देखें स्कूल को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहे। सो न्यू और टेम्परेरी स्कूल जो है वो फौरी बिल्ड करने की ज़रूरत है, ताकि लड़कियां जो हैं वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सकें। सो दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल के आर्टिकल्स थे। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको मेरी वीडियोस मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।